पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड देयर सम स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में पढ़े। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन NCERT, जिसकी सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, जिसे आप लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू angle Q. If angle B and angle Q are acute angle, so given that sin B equal to sin Q. इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमें 2 प्रकार के ट्रायंगल की आवश्यकता होती है। 2 प्रकार के ट्रायंगल की आवश्यकता होती है, जिसमें एक ट्रायंगल ABC और दूसरे ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल ABC और दूसरे ट्रायंगल PQR हैं। PQR माना कि ABC और PQR 2 समकोण त्रिभुज हैं, जहां sin B इक्वल टू sin Q दिया गया है, जिसके द्वारा हम लोग पहले ट्रायंगल में sin B से हम sin Q को निकाल लेंगे। तो sin B से हम इनके रेशियो को निकालते हैं, इसलिए sin B इक्वल टू AC अपॉन AB। उसी प्रकार सेकेंड ट्रायंगल से हम Q एंगल को फाइंड आउट करेंगे। Q एंगल को जो PR बाय PQ का रेशियो दिखाता है, PR बाय PQ के रेशियो को दिखाता है। क्वेश्चन के आधार पर sin B बराबर sin Q, इसलिए AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ। और अगर हम इसके परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर के बीच में देखते हैं, तो AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ होगा। सपोज दिस रिलेशन इज इक्वल टू K लेट, यहाँ इसको हम मान लिए हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम जानना चाहेंगे कि पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के थ्योरम से हमें क्या प्राप्त होती है। तो इसमें हम दोनों ट्रायंगल के बेस को फाइंड कर लेते हैं, आधार को फाइंड करते हैं। तो दोनों ट्रायंगल के बेस से चलते हैं BC इक्वल टू
ओवर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC बराबर रूट ओवर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक उसी तरह जब हम QR को देखते हैं तो ये देता है PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर प्राप्त होता है। ये फ्रॉम ट्रायंगल ABC और इसे फ्रॉम ट्रायंगल PQR से प्राप्त किया है। यहाँ पर रिलेशन जो दिया गया है तो इन दोनों के अगर हम रेशियो को देखते हैं तो BC बाय QR इक्वल टू रूट ओवर, हम यहाँ पर K मान लिए थे तो K स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस K स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन रूट ओवर P स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। दोनों ट्रायंगल्स के जो BC और QR है आपस में बराबर है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं K रूट ओवर AB is as equal to PQ because both the triangles are congruent। तो इसको हम लिख सकते हैं PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन रूट ओवर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, that is only K। According to above relation BC upon QR equal to K, therefore from both the relation we get side to side ratio between the both triangles AC upon PR is equal to BC upon QR is equal to AB upon PQ equal to K। This ratio and proportion clear about the triangle first and second both are congruent, hence triangle ABC congruent to triangle PQR। Therefore angle ABC is equal to angle PQR और angle B equal to angle Q proved। Some problems based on NCERT related with trigonometrical ratios and their acute angles
फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज प्रूव दैट, साबित करना है कि एंगल बी क्यू के बराबर है, एंड इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सो गिवन दैट साइन थीटा साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ये दिया गया है और हमको ये साबित करना है, तो इसके लिए हम दो ट्रायंगल से लेकर के इसको हम कंपैरेटिव स्टडी करने पर हमें प्राप्त होती है कि ऑल द रिलेटेड साइड टू साइड रेशियोज आर बीइंग इक्वल बिकॉज एंगल triangle first and second both are congruent, their angles are equal, hence angle B equal to angle Q. Next questions. Next questions. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 यूनिट, बी सी इक्वल टू 21 यूनिट और एंगल ए बी सी बराबर थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनके मान ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन कहता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इफ ए बी इक्वल टू 29 यूनिट, ए बी इक्वल टू 29 यूनिट, बी सी इक्वल टू 20, बी सी इक्वल टू 21 यूनिट, of triangle ABC whose angle ABC, angle ABC इक्वल टू थीटा। ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति से, ट्राइगोनोमेट्री से लिया गया है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बनाने में हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल लेनी होगी जिसका यहाँ पर बताता है कि एंगल बी जो है मिडिल में रहने के कारण बी जो है ये थीटा होगी, ये ए और ये सी 90 डिग्री के बराबर है, जहाँ पर ए बी के बारे में बताया है कि ये 29 यूनिट है, बी सी जो है 21 यूनिट है। हमें देखना है कि कर्ण है, हाइपोटेनस, बेस है और लंब नहीं है। एट फर्स्ट हम इसमें से लंब को फाइंड करेंगे। ए बी
स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। देयरफॉर 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, 841 माइनस 441 इक्वल टू 400। AC स्क्वायर इक्वल टू 400 और AC स्क्वायर AC इक्वल टू रूट ओवर 400 दैट इज 20 यूनिट। ये आपको 20 यूनिट प्राप्त होता है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन बच गई है फाइंड करने के लिए। तो इसमें आता है साइन कॉस। तो साइन कॉस की हम ज्योमेट्रिकल रेशियो निकाल लेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स नंबर 1, 2 को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू P/H दैट इज 20/29। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसलिए 20/29 होगा। ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू B/H दैट इज 21/29 होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये होता है 2/29 स्क्वायर प्लस 21/29 स्क्वायर दैट इज 400/841 प्लस 441/841 होगा। इन दोनों को हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है 841। इन दोनों को अगर देख लेते हैं तो ये होता है 400 प्लस 441 दैट इज 841/841 दैट इज 1। इसकी वैल्यू 1 निकल जाती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका डील हो गया। अब आते हैं ये क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास कॉस और साइन की वैल्यू पहले से दिया गया है, हम लोग निकाले हैं। तो हम इसी के आधार पर हम इसे देखते हैं, इससे क्या होता है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। कॉस की वैल्यू को हम यहाँ पर देंगे और साइन की वैल्यू को यहाँ पर देंगे एंड देयर स्क्वायर 20/29 स्क्वायर इक्वल टू 441/841 माइनस 400/841 दैट इज 441 माइनस 400/841 दैट इज 41/841। यही इसका रिजल्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। हम यदि यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ देते हैं तो आप लोग क्वेश्चन लिख लेंगे।
ठीक है, इसलिए कि वेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं तुरंत। बी समकोण है तो ए बी सी ये समकोण है, ठीक है, बी समकोण है। यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित करें, गिवन ये दिया गया है कि tan A इक्वल टू 1 दिया गया है, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। हमको साबित करना है। tan A बराबर 1 दिया गया है और इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है कि वी हैव टू प्रूव 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। देखिए ये 1 कैसे होता है। सबसे पहले हम गिवन पर जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि tan A इक्वल टू 1 ये रेशियो है, कुछ नहीं है तो 1 है। और tan A बराबर क्या होता है, P बाय B, तो P भी 1 है, B भी 1 है, तो कर्ण को हम निकाल लेंगे। तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर होगा। 1 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, देयरफॉर h इक्वल टू रूट ओवर 2। इसका वैल्यू हो गया रूट अंडर 2। अब हम आते हैं जो हमको करना है, इस पर जाना है। इस पर क्या सब चीज़ दिया गया है, साइन कॉस है, तो साइन कॉस की वैल्यू हम इन तीनों वैल्यू के आधार पर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इन तीनों के आधार पर निकाल लेते हैं तो चलिए साइन A इक्वल टू क्या होता है, साइन A किताबों और ये लिख, हाँ क्या है, साइन A इक्वल टू क्या होता है, P बाय H, दैट इज 1 अपॉन रूट 2। कॉस A इक्वल टू हो जाएगा B बाय H इक्वल टू 1 बाय रूट 2। यहाँ देख लीजिए, हमको जब ये दोनों पता चला है तो ये आराम से सेकंड नहीं लगेगा, ये आपको वैल्यू बता देगा कि हम जो हैं सो 1 के बराबर हैं। चलिए 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, हम प्रूफ कर देंगे, 1 होगा। तो ये होगा 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 1 गुना 1 बराबर 1 अपॉन रूट 2 गुना रूट 2 बराबर 2, दैट इज प्रूव्ड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन थोड़ा सा अटेंटिव होकर देखोगे तो आपको सहूलियत महसूस होगी, आराम से हो जाएगी, यानी इसकी सॉल्यूशन हल्की बुझाने लगेगी। तो देख लीजिए, हम फिर इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तब उसके सॉल्यूशन को बनाइएगा। हमारा जो क्वेश्चन है कहता है कि त्रिभुज OPQ में, ठीक है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP 7 cm है,
ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 cm है साइन क्यू और कॉस मान निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री में आप जो भी ट्रायंगल बनाएंगे सभी 90 डिग्री के कोण वाले होंगे, यानी समकोण त्रिभुज होगा। अगर आप भूल से भी इस ट्रायंगल को दूसरे ढंग से बना लेते हैं तो आपके इस फिगर पर आपकी वैल्यूएशन नहीं होगी तब। ठीक है, तो ये है ओ पी क्यू, जाहिर है पी क्यू लंब होगा, ये बेस होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है, इसमें हमको ओ पी इक्वल टू 7 cm दे दिया गया है। ठीक है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 cm है, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर पी क्यू बराबर 1 cm है, ये भी दे दिया गया है। और उसमें आपको फाइंड करना है साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात करने हैं। साइन क्यू एंड कॉस क्यू का मान ज्ञात करें, ये आपको दिया गया है। ऐसे हालत में जब साइन क्यू और कॉस क्यू के मान कहता है ज्ञात करने के लिए, तो क्यू कहाँ है आपकी, टॉप पर है। ये होना चाहिए। हॉरिजेंटल में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन क्यू एंड कॉस क्यू फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू होज एंगल पी 90 डिग्री, ओ पी इक्वल टू 7 एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया गया है। ये फिगर जो है, ये फिगर ऐसे करके टर्न कर जाएगा। फिगर का नया रूप हो जाएगा, पी यहीं रह जाएगा। ठीक है, ओ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये ऊपर चला गया, ये जो है ये चले आते हैं ऐसे और ये आ जाएंगे ऐसे, तो ये हो गया ओ पी क्यू, दिस एंगल। इसी एंगल को आपको फाइंड करना है, ऐसा मूव कर जाता है ये। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे रिलेशन को। रिलेशन क्या है, ओ पी बराबर 7, ये 7 cm है ना। ये यहाँ पर कुछ नहीं मालूम है हमको, तो लिखेंगे दिया गया है गिवन दैट ओ पी इक्वल टू 7 cm, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 cm। देखो यहाँ पर दिया गया है, इसलिए ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। इधर ले आए इसको, तो ओ क्यू कहाँ है आपकी ओ क्यू यहाँ है, यहाँ। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस पी क्यू, इसका मान इतना ही दिया गया है। ये और ये आपको दिया गया है और ये यहाँ पर है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन साइड टू साइड के नेचर में ही करने जा रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले ओ क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच कितना है, ओ क्यू है, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। पी क्या है, तो परपेंडिकुलर है ना जी। तो ये परपेंडिकुलर जो है यहाँ लिखेंगे हम पी क्यू स्क्वायर प्लस बी क्या है, तो ओ पी स्क्वायर। ठीक है, इसके जगह पर हम इसका मान रखेंगे 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू को हम एज
ठीक उसी प्रकार लिखते जाएंगे, इसलिए कि इसका कोई वैल्यू नहीं है उसमें। तो हम अगर लिखते चले जाते हैं तो आप देख लीजिए OP का वैल्यू कितना है 7 स्क्वायर, OP बराबर 7, तो 7 स्क्वायर, इसको A प्लस B के होल स्क्वायर के आधार पर अगर हम तोड़ते हैं तो ये होता है 1 प्लस 2PQ प्लस P स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 49 749, ठीक है, इतना होता है। अब आप ये देखिए कि 1 प्लस 2PQ इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 49 माइनस PQ स्क्वायर कर सकते हैं। इधर वाले को इधर कर दिए, काटने के लिए कट जाएगा। तो ये क्या है 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 49, देयरफॉर 2PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 माइनस 1 इक्वल टू 48, ये 48 हो गया। अब आप इसको देख रहे हैं क्या कि अगर हम PQ को निकालने की कोशिश करते हैं तो PQ बराबर क्या हो जाएगा 48/2 दैट इज 24। PQ का मान कितना निकल गया 24, ये 24 निकल जाता है, ठीक है। PQ हो गया 24। अगर हम इसको 24 लिख दें और इसी के एक प्लस से हमारा ये हाइपोटेनस कर्ण बनता है OQ, देन OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ बराबर क्या होगा 1 प्लस 24 दैट इज 25। ये 7 24 25 हो गया, ये 7 24 25 हो गया। और आपको फाइंड करना है ये वैल्यू को, ठीक है। अब हम इसको मिटा करके देखते हैं। ये सारे चीज़ हमारे पास है, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमें ज्ञात करनी है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा इक्वल टू P/H, P है आपको 24, ये निकल गया था 25, तो ये हो गया 25 cos थीटा इक्वल टू B/H, B ये है तो लिखेंगे हम 7/, यही आंसर है।